बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आप इस बारे में जानते हैं कि आजकल हमारी जितनी भी ट्रांसमिशन है, हमारी बातचीत, हमारे मैसेजेस, हमारी टोटल एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं वो सोशल मीडिया की बिना पे हैं। यानी कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया की बिना पे, मोबाइल फ़ोन्स की बिना पे। एक दूसरे के साथ हमारा राब्ता इन मीन्स के साथ होता है, चाहे वो व्हाट्सएप के ज़रिए हो जाए, चाहे वो फ़ोन कॉल के ज़रिए हो जाए, चाहे किसी भी चीज़ के ज़रिए हो जाए। तो आपने देखा होगा अक्सर लोगों को मुख्तलिफ़ नंबरों से कॉल्स आती हैं, मुख्तलिफ़ नंबर से लोग राब्ता करने की कोशिश करते हैं और बार बार कॉल करने की कोशिश करते हैं, और मुख्तलिफ़ नंबरों से फ़ोन करके या तो कभी बदतमीज़ी की जाती है, या कभी डराया धमकाया जाता है, और या कभी आपको इतना को अनॉय कर दिया जाता है कि आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो कॉल करने वाला उसको नहीं पता होता कि आप इस टाइम किस सिचुएशन में हैं, किस जगह पे मौजूद है, क्या काम कर रहे हैं, आप इस टाइम कॉल रिसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन ये इस तरह की बदतमीज़ी का जो समा है वो मौजूद रहता है। बाज़ दफ़ा आपका किसी के साथ लेन देन हो या आपका किसी के साथ कोई मामला चल रहा हो, वो फ़ोन पे आपको इतनी ख़तरनाक किस्म की धमकियां देने की कोशिश करता है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी जान को ख़तरा हो, या मिसाल के तौर पे आपकी किसी के साथ दुश्मनी हो, तो दूसरा पर्सन जो है वो फ़ोन कॉल पे आपको बार बार थ्रेट करता है कि अगर आप वहाँ से गुज़रे तो मैं ये कर दूँगा, अगर वहाँ से गुज़रे तो मैं वो कर दूँगा, मैं ये मेरे साथ गुंडा पसंद अनासिर है, मैं तुम्हारी जगह पे कब्ज़ा कर लूँगा, मैं ये, यानी कि एनी ट्रांसमिशन ऑफ फ़ोन कॉल जो है जिससे आपको बहुत ज़्यादा अनाय हो जाएं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े, या आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हों और आप थ्रेट हों किसी की फ़ोन कॉल से। इस तरह की कॉल्स, जैसे मिसाल के तौर पे किसी आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है उनको भी कॉल्स करके लोग ब्लैकमेल करते हैं कि आपकी वीडियो हमारे पास है, आपकी तस्वीर हमारे पास हैं। तो ये सारी जो कॉल्स हैं ये करना कैसा है, यानी कि अगर कोई बंदा आपको फ़ोन पे कॉल करके इस तरह की सारी बातें कहे तो क्या कानून की नज़र में इसकी क्या सज़ा है। तो ये भी कानून की नज़र में एक ऑफेंस है। ये ऑफेंस जो है वो 25D सेक्शन 25 सब सेक्शन D टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत इसकी FIR होती है बाकायदा तौर पे, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस को कॉग्निजेंस हासिल है कि पुलिस इसका पर्चा दे सके, यानी कि ये काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है जो हमारी लोकल पुलिस है। जब भी आपको किसी की तरफ से किसी नंबर से कोई कॉल आए जाए, यानी कोई बंदा आपको कॉल करके परेशान कर रहा हो, या आपको थ्रेट कर रहा हो, या आपको गालियां दे रहा हो, या नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे, तो आपके पास ये रेमेडी मौजूद है कि आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज करवा सकते हैं। अब 25D टेलीग्राफ एक्ट जो है 1885 के ज़रिए आप ये पर्चा करवाएंगे, और उस FIR में बाकायदा तौर पे आप ये लिखेंगे कि ऐसे ऐसे करके मैं फ़लाँ जगह पे मौजूद था, तो मुझे फ़लाँ नंबर से कॉल आई, उसका नंबर मेंशन करेंगे आप। नंबर मेंशन करने के बाद आप कहेंगे कि उस बंदे ने, मेरे दोस्त जो कि बतौर गवाह मौजूद मेरे पास थे, तो मैंने स्पीकर भी ऑन कर लिया और उसने मुझे बेहुदा गालियां देनी शुरू कर दी और मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की, और उसने मेरी इज़्ज़त को मजरूह किया, और मेरी फ़ोन कॉल पे ये मैंने रिकॉर्डिंग भी साथ करता रहा हूँ, और उसने बाकायदा तौर पर मुझे ब्लैकमेल करके या गालियाँ देकर या नाजेबा इस्तेमाल करके, ज़ुबान इस्तेमाल करके या थ्रेट करके उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये आपने बाकायदा तौर पे नामज़द एक एप्लीकेशन जब आप मूव करते हैं तो इस तरह की आपकी स्टोरी होगी। कोशिश कीजिएगा कि जब इस किस्म की आपको अननोन कॉल आ जाती है या अननोन नंबर से कॉल आ जाती है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग लाजमी करें। अब बाद मोबाइल में रिकॉर्डिंग्स नहीं होती तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने मोबाइल को उसको स्पीकर पे डाल के, तो साथ किसी दूसरे दोस्त का या कज़न का या भाई का मोबाइल पकड़ के फ़ौरन से पहले उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें, और इधर बात करते रहेंगे तो वो चीज़ें उसमें रिकॉर्ड होती रहेंगी, जो कि आपके पास सबसे बड़ा सबूत होगा कि वाकई किसी बंदे ने आपके साथ थ्रेट किया आपको फ़ोन कॉल पे।
तो टेलीग्राफ क्या से क्या मुराद है? जो टेलीग्राफ एक्ट 1885 में जो टेलीग्राफ का वर्ड यूज़ हुआ है वो टेलीग्राफ में से क्या मुराद है? टेलीग्राफ मीन्स एनी apparatus इक्विपमेंट और प्लांट यूज फॉर ट्रांसमिटिंग, एमिटिंग, मेकिंग और रिसीविंग साइन, सिग्नल्स, राइटिंग, स्पीच, साउंड और इंटेलिजेंस ऑफ एनी नेचर बाय वायर, रेडियो और विजुअल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम। यानी कि किसी भी तरीके के साथ आपके जो ऐसा ऑपरेटर्स जो आपकी वॉइस, आपकी स्पीच, आपकी चीज़ों को ट्रांसमिट करे दूसरे के साथ, उसको हम बाकायदा तौर पर टेलीग्राफ के मीनिंग में लेके आएंगे। और इसीलिए जो है फ़ोन कॉल पे कोई भी अगर आपको इस तरह का मामला करता है तो उसके ऊपर टेलीग्राफ एक्ट बाकायदा तौर पे टेलीग्राफ एक्ट 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885 का पर्चा दर्ज होता है। अब 25D टेलीग्राफ एक्ट की हम लैंग्वेज पढ़ते हैं कि लॉ में इसकी क्या लैंग्वेज है और इसकी क्या सज़ा है। 25D पेनल्टी फॉर कॉजिंग अनॉयंस ETC एनी पर्सन। 25D ये कहता है पेनल्टी फॉर कॉजिंग अनॉयंस ETC एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ टेलीग्राफ ऑफिसर हु यूजेस एनी टेलीफोन पब्लिक और प्राइवेट फॉर कॉजिंग अनॉयंस और इंटिमिडेशन टू एनी पर्सन वेदर अ सब्सक्राइबर और नॉट or for obnoxious calls shall without prejudice to any other action which the telegraph authority is competent to make under this act be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine or with both। यानी कि वो ये कहता है कि इस एक्ट के अंदर जो जो कॉल्स टेलीग्राफ एक्ट परमिट करता है, अगर उसके अलावा कोई बंदा किसी भी दूसरे शख्स को कोई ऐसी कॉल्स कर देता है जिसकी वजह से बाकायदा तौर पे उसको थ्रेट हो या ब्लैकमेलिंग हो या उसको या बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की जाए या किसी भी किस्म की ऐसी अनॉयंस जिससे आपको झंझलाहट का शिकार हो जाए और आप ज़हनी तौर पे बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बने वो कॉल, तो आप उसके ख़िलाफ़ जो है 25D टेलीग्राफ एक्ट 1885 की FIR करवा सकते हैं। और कानून में जो इसकी सज़ा बताई गई है वो 3 साल कैद बताई गई है और 7 जुर्माना बताया गया है। अब टेलीग्राफ एक्ट का ये जो ऑफेंस है ये नेचर में तो बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि इसकी बेल फ़ौरन हो जाती है एज आ राइट, लेकिन ये एक किसी भी किस्म के छोटी से छोटी कॉल, छोटी से छोटी परेशानी, कोई भी अननोन नंबर जब आपको तंग करे तो आप पुलिस स्टेशन में उस नंबर के साथ एप्लीकेशन दे के आप उसके ख़िलाफ़ 25D की FIR करवा सकते हैं, जो कि एक जुर्म है और उसकी जुर्म की सज़ा 3 साल है, ताकि आपको आइंदा भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जो भी आपको कॉल करके तंग करता है आप उसके ख़िलाफ़ भी 25D का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में हम मज़ीद लॉ के जानने के बारे में कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।